तो सबसे पहले वो दुल्हन ठाकुर हंसराज और बंसराज के हवेली पे आती। तभी जब ठाकुर हंसराज और बंसराज उसके साथ में सुहाग रात मनाते, तब वो दुल्हन अपने घर जाती। समझा दे जनता को। यानी कि आपके पूर्वजों की परंपरा है कि नंदपुर गांव में जिस कभी किसी की शादी होती है तो जब नई दुल्हन आती है तो सबसे पहले हवेली आती है। और फिर आप लोग उसके साथ सुहागरात मनाते हैं, तब वो अपने घर जाते हैं। हाँ यही बात है। बाबू गलती माफ हो, अगर एक क्या पूछना चाहता है भाई, लेकिन बुरा न बन। हाँ भाई, परंपरा वाली बात है। क्या पूछना चाहता है बोल। बाबू परंपरा वाली बात पूर्वजों से चली आई है, आजा बाबा से लेके। बाबू अच्छा बाबू, आपके शादी भय हुई, आपके जब शादी भय हुई तो आपकी दुल्हन आई होगी, तो बाबू आपके पिताजी आपके दुल्हन के साथ सुहागरात मनाए होंगे। खींच के कट्टा तेरे मोहल्ले पे मारूंगा ससुर के नाते। जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे पिताजी का देहांत हो गया। यानी जब आपकी शादी हुई उसके पहले आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन बाबू एक चीज मानो, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले यही मना रहे थे, हे बजरंगबली, हे मुरलिया वाले, हमें शादी से पहले हमें पिताजी का उधार हो रहे। फिर बाबू हमें दुल्हन के कोई अपने पूर्वजों को मरने की दुआ देता है कि हमारे पिताजी मर जाए। चुप! ज्यादा जुबान चली ना, ज्यादा जुबान चली तो सोच लो ऐसा दोहरा के पिछवाड़ा में ठोक और ससुर के जिंदगी झंड हो। वंशराज, बड़े ठाकुर, आज हम तुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं बड़े ठाकुर? हमरा दिल कहता है कि हमारे जो पूर्वजों की शाही तलवार है वो आज हमारे सामने पेश किया जाए। ऐसी आज्ञा हो बड़े ठाकुर। रामलाल और श्यामलाल जाओ। बड़े ठाकुर का कहना है कि हमारे पूर्वजों की शाही तलवार लेकर बड़े ठाकुर के सामने पेश कर। जैसी हो मालिका और छुट्टी में तैनात हो जाओ। ससुर खमड़िया पे चढ़ के खड़ा हो। क्या बात है?
आज इस शाही तलवार को आप गौर से देख रहे हैं। वंशराज, क्या बात है? हमारे इस पूर्वजों की तलवार में मूर्छे लगे हैं। लेकिन बड़े ठाकुर, बरसों से रखी हुई तलवार, बरसों से बैल में रखी हुई तलवार मूर्छे तो लग ही जाएंगे बड़े ठाकुर। इसलिए हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं बड़े ठाकुर? अच्छा, ठाकुर जी, दिल में एक भावना, जो और चलना है साथ में, हमारे चलो। बड़े ठाकुर, आपका मतलब है कि आज हम जंगल में शिकार खेलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बड़े ठाकुर। क्या कहना चाह रहा है? तो कल पल में हो चाहते, कल पल में और जब हो चलना तो मुझे बता दीजिए। जब हो चलना तो मुझे बता दीजिए। आपके साथ ही चलने को तैयार हूँ। बड़े ठाकुर, हमारा घोड़ा तैयार किया जाए और हम आज ही शिकार करने के लिए चले। बड़े ठाकुर, आप शिकार खेलने की तैयारी करें और मैं आपका घोड़ा सजा देता हूँ बड़े ठाकुर। और इस बालिकाओं के लोगों से बता देना कि ठाकुर हंसराज की 3 बातें याद रखना। तो कौन सी बात? और ठाकुर हंसराज सिंह आज इंसान को चाह कर मारती है और इंसान को डुबो कर मारता है, और ठाकुर हंसराज सिंह इंसान को तोड़ता है। रामलाल और श्यामलाल, अरे तू तलवार के ऊपर करो। आप कहां से
पैदा करने वाले की अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो सोच ले तुम दोनों का बंटाधार हो जाएगा। हम कहा था इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं तो एक ही गोली में तुम दोनों का राम राम सत्य कर दूंगा। हम कहा था इधर आ जाओ, कहां को भागेगा, कहां को भागेगा। और कट महरू हम अगर वो अच्छा रखा तो महलों के बीच में आता, हम तो इस तरह का वो कट में ही रहता इधर आ जा, नहीं तो हम गोली चला देंगे। तो गोली में गोली चला लड़ाएगा, तब फिर तैयार हो जाओ। अब तुम दोनों की क्या बात आ गई है। अब ठाकुर बैसीराज के हाथों से तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम तैयार हो जाओ। नंबर 1 आओ, नंबर 2 हम कहा था इधर आ जा बेटा। अगर इधर नहीं आया तो तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ा देंगे। हम कहा था इधर आ जाओ। है सरू, ऐसे नहीं आगे जाओ। दोनों को दौड़ा दौड़ा कर लोच कर खा जाओ। जाओ सरू, जाओ जाओ सरू, लंबरदार ठाकुर का कुत्ता। हम तोरी नजर में कुत्ता बिल्ली दिखाई देते। हमारा कहा का मतलब यह है कि ठाकुर साहब कुत्ता बंधुआओं ने खा जाए। अगर आते नहीं यहाँ पे तो हमने शेरू को छोड़वा दिया था। हम नहीं कहते रहे हुई दादी कब होती रही ये साल हो रहे भाई मुंह बोली आए। तुम नौकरी हमारे यहाँ करते हो, जैसा मैं कहूँगा। नौकरी करी तो आप तनख्वाह दे दो और कबो कबो दादी दे देती। क्या तुम सले कुत्ता है ये? चल कर हम और बड़े ठाकुर का घोड़ा सजाओ। आज हम लोग जंगल शिकार खेलने के लिए चले। बड़े ठाकुर
हमरा इंतजार में ठकुर में कर हो। आओ समय 5 मिनट का। कितना समय? अगर 5 मिनट से ज्यादा लगाया तो याद रखो तुम दोनों को सत्यानाश कर दूंगा। इसीलिए हमने कहा है ठाकुर बसुराज का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। उनका हम रोब नहीं डराने तुमने पकड़ लियो। क्या करती? कसम गंगा मेहरारू की। नाम बड़े दर्शन छोटे सारे कंटे परा कम चोइंधा। वही का गंगा महारानी का मेहरारू नहीं कहा। गंगा महारानी गंगा महारानी का गंगा मेहरारू कही। गंगा महारानी का गंगा महारानी की धुन नहीं बोली तुमको। तुमने पकड़ लियो। चाहे बंदूक से क्या करती? मारी करो बात औरत है। वो अवल पर दरबार से खाली वही के नाम से नहीं तुम्हें कब कपी छाई है। और आ जाए तो सारे 2 फुट बढ़ा दे की दैया। और नहीं चलो वही के साथ है। समय 5 मिनट का है। और नहीं लौटी पर तो मान लियो छीछा ले दरी नहीं। तुम्हारा हिम्मत देखने का कितनी बड़ी हिम्मत। चुर्रौआ नहीं का बरुआ का बरुआ खाए। अरे तुम का मारे में लाग का है जा गाड़ा तो खाना है मारे वही का तो तुम मनाता हो। हम मर जाए मेहरारू वाले के भाग जाओ डाले जब लड़का 4-5 ढंग का के लिए उन्हों खवा पिया दे जाए। कौन भरोसा मेरी है कि सबई भूखा लड़कन के को नहीं। चलो चलते हैं। समय 5 मिनट का दिया है। वो 3 मिनट बचे हैं मान के चलो। तो तुम शिकार खेले चली हो। शिकार खेले चली हो। जंगल में शिकार हो। हाँ शिकार में जंगल हो चली हो। शिकार में जंगल नहीं तो सारे हुआ यार जंगल में शिकार खेलने चलना है। वहाँ होना ठाकुरन के साथ तुम वहीं जाओ। हमारे बस में नहीं भाई। काहे विधवा हुआ तो हमारे बाप महतारी हुए तुम्हारा हुआ। तुम्हें मरे महतारी विधवा ना होई। मैं मरे तो खाली कहां मेहरुआ विधवा होई। अच्छा मेरी विधवा हो गए नहीं बाप महतारी हो जाए विधवा। भाई बाप महतारी विधवा हो। बाप महतारी नहीं छुआ थाले। बाप महतारी केवल हो। बाप महतारी केवल एक ही अपना इंसान खोज देता है बस। सही सच में। चलो 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 5 मिनट। लेकिन आओ चलते हैं। सुना यार तुम मेहरिया के पक्के भक्त हो। हम हाँ तुम यार कहत रहे लोग काका हम भक्त हैं। कहत रहे कि वीरेंद्र मेहरिया के पक्के भक्त हैं। हाँ भाई हमें सबका देख रेख करते हो ना। यही लिए तुम्हें बड़े एक गाना आया है। वो कौन सा गाना आया है? प्रस्तुत किया है कौन सा गाने वालों ने। कौन सा गाना है? तुम्हारे मुखार बिंदों से सुनना चाहती है पब्लिक। आप भैया आप जब किए तो जब बड़ा भाई है तो छोटा भाई कहना है हाँ करता हूँ तुम्हारा व्रत मैं। मेहरारू रहे हम अपने करता हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो ना। बीबी ने मुझको पीटा के
उठाओ और आज अपने घर के लिए प्रस्थान करना है। ठाकुर आगे खड़े जंगल है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिकार निकल जाए। तो आओ घनघोर जंगल में चल कर देखते हैं। कहा दोहिला? अरे दोहिला तो दोहिल है। अरे सारे वो न्यूरा है, उसे न्यूरा बोलते। अरे न्यूरा बोला था उसे। न्यूरा तो दोहिल जाता। बड़े ठाकुर, हमको जंगल में कुछ अजीब तरह की आवाज सुनाई देती। अजीब तरीके की? हाँ, कैसी आवाज आती? तो बस रोज की देखिए जंगल के नजदीक
तो यहाँ से निकल कर नहीं जाने गोली नहीं है तो गोली चाल कहिए दूल्हे राजा। आप लोग इतनी दूर से चलते चलते थक गए। हाँ मैं ये सोचता हूँ ये जो पीपल का वृक्ष है इसी सामने डोली उतार दिया जाए। जैसे आप दूल्हे और यहाँ से थोड़ी दूर में ये जो चौराहा मिला था हाँ वहां जाकर के आप लोग चाय नाश्ता करके आ जाना। ठीक दूल्हे राजा, जैसे आपकी आज्ञा हो। भैया डोली उतार दिया जाए। और समय देखते हुए आप लोग अवश्य आ जाइएगा। ठीक है, जा सकते हो। लेकिन स्वामी जी, आप यहाँ कोई नहीं है। आपने तो इस जंगल में डोली रोक दिया स्वामी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या इस जंगल में आप डर रही हो? हाँ स्वामी जी। डरने की बात नहीं है अभी, मैं हूं ना। अरे सारे दर्द मेरी साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ घूंघट की आवश्यकता नहीं है। आप अपना घूंघट खोले और हम तो कुछ बातें करेंगे। ये तो आपका कर्तव्य है। यानी इस घूंघट को मैं हटाऊं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ही हटाता हूं। आज इस ऊपर वाले को क्या कहूं, जो कि एक फूल जैसी पत्नी मुझे मिली है। जैसे आसमान से एक स्वर्ग परी उतर कर आई हो। लेकिन क्या बात है? क्या उतनी दूरी बना रहोगी? पास में नहीं आओगी? नहीं आ तो आइए ना। आ रही है। इस मुस्कान ने तो हर एक इंसान को गिरा देता है। लेकिन कौन सी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? ये देखिए, तुमसे ही बना है हाँ कि तुमसे बना मेरा जीवन। तुमसे बना मेरा जीवन, दही सपनी कभी मुझसे जुदा
कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला, शादी करार मिला, करने हहीर मोती, करने हहीर मोती, कभी मुझसे जुदा न होना। ये आगे गुमनाम लगा 30 रुपए ना। उनका कहना है कि दूल्हे राजा प्यार बहुत जबरदस्त है, सुहाग रात थोड़ा और लचाकर चलिए। शुक्रिया, धन्यवाद। वैसे दूल्हे दुल्हन चपके रहा ज्यादा ठीक है। ये आ गए हमारे क्षमापाल चाचा जी जो मेला कमेटी, उनकी तरफ से ये 50 रुपीस इन दूल्हा और दुल्हन की कदर करते हुए लगा हमारी पार्टी के लिए भी 50 रुपए इनाम। उनका कहना है कि भैया प्यार बहुत जबरदस्त है, उन्होंने मन करत हुए घर जाकर पार्टी से। धन्यवाद।
होगा 20 रुपीज ना। उनका कहना है कि यहाँ प्यार करने वालों की कमी नहीं है। तो चीज बता दे, ये दुल्हन दुल्हन की प्यार है, इनकी भी कोई कमी नहीं है किस चीज की। जैसे जन्मों जन्म का साथ बंधा है वैसे ही साथ भगवान बांध के छोड़े। बाल्टी शुक्रिया, धन्यवाद। क्षमापाल चाचा जी जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से इन दोनों की जोड़ी को देखकर एंड की कद्र करते हुए लगा है अस्पताल हमारी पार्टी के लिए 50 रुपए की इनाम। लाख लाख पार्टी के लिए भैया, और थोड़ा नीचे से लचा के लिए पार्टी के लिए। हाँ, आज ऐसी बात है कि कभी जुदा नहीं होंगे। क्यों? कभी नहीं। सच में मर जाएंगे तभी साथ छूटेगा। आई लव यू राजा। तुम्हारे भाता आई लव यू कहाना बताए। आई लव यू, क्षमापाल जो मेला कमेटी जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से प्यार मोहब्बत जिनकी कद्र करते हुए लगा हमारी पार्टी के लिए 50 रुपए नाम। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद।
तमन्ना नहीं मैं साथ रहूंगा यार अलवी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा गुमनाम लगा 20 रुपीज इनाम। उनका कहना है कि प्यार बहुत जबरदस्त चल रहा है भाई, इसीलिए कुर्सी छोड़ के पे घर का भागे जा रहा है। इसलिए भाई पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। आस नहीं तुझको मैं खाली करूं एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूंगा जाने तमन्ना नहीं मैं साथ रहूंगा अभी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा तो भी कौन मालिक बतलाई दे मेरे कानून को मुझे बाहर गुजारा नहीं टोली को रोकने वाला तू कौन है मेरी शादी मेरी दुल्हन है ये टोली को रोकने वाला तू कौन है तो टोली का मालिक होता कौन है टोली का टोली का मालिक तू होता कौन है लोचा खा तू मजा तुझको ही पाती देख तेरी दुल्हन अब हमारी बनी तुझको मालूम नहीं मेरी औकात क्या कहा अपने हमारी बीवी आपकी तेरी दुल्हन है अब हम लोगों की दुल्हन बनेगी लेकिन आप है कौन हम लोगों को नहीं जानता नहीं अगर नहीं जानता है तो हम तुझे बता देते बड़े ठाकुर इस अपने नंद बलकाओं की परंपरा को समझाए अगर नहीं मानता है तो उसके बाद फिर ठाकुर हंसराज समझाएगा। पहले आपने सुना कि लौंडवा कहिस का है, लौंडवा बड़ी कुटिल बात कही है, हमका तो खाली बाबू लंबरदार लौंडा ने कहा क्या कहा डोली जंगल के बाहर क्यों जाए नहीं, डोली को रोकने वाला तू कौन है, मेरी शादी हुई मेरी दुल्हन है ये, मेरी डोली को रोकने वाला तू या लौंडा तू होता कौन? लेकिन ये बताओ
इस नंदबन गांव की कैसी रीति रिवाज है? इस नंदबन गांव का ठाकुर हंसराज है और मैं बंसराज हूं। हमारे पूर्वजों की परंपरा है, पूर्वजों से चली आ रही परंपरा। इस इलाके में जिसकी शादी होती और नई नई दूल्हा आती है, सबसे पहले वो दूल्हा ठाकुर हंसराज और बंसराज। तेरे रीतो रिवाज आज की बात खत्म हुए, तू खत्म। कोई भी लड़की तेरे हवेली नहीं जाएगी। हमारी बीवी की तरफ पैर बढ़े, कैसी शक्ति से पैर का टालूंगा। अगर हाथ बढ़े तो दोनों हाथ का टालूंगा। अगर निगाहें उठी तो इसी शमशीर से दोनों निगाहें फाड़ दूंगा। हमें लगता है तेरी बीबी हम लोगों को साथ में सुहागरात तो मनाएगी, लेकिन लगता है तेरी मौत हम लोगों के हाथों से लिखी है। वंशराज, अरे ठाकुर, चीटियों के जमाने का वक्त आता है तो उनको पर आ जाते हैं। इसे समझाओ, अगर नहीं मानता है तो तेरी क्षत्रियपन का प्रोसेसर देखना। अपने दुल्हन को हम लोगों को साथ भेजता है। कभी नहीं। अगर हमारी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब तक इस शरीर में जान है तब तक अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो जीने का हक नहीं रखा। निकाल डालूंगा। अगर तू बहादुर हो, आओ आज मैदान जंग होगा और जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। बहुत बड़ा घमंड है तुझे, बहुत बड़ा घमंड है तुझे अपने भुलाओं पे। वंशराज, अरे ठाकुर, हम ठाकुर हैं और ठाकुर हर चुनौती को कबूल करता है। आज इस दूल्हे राजा की मन मुराद को ठाकुर हंसराज सिंह पूरा करेगा। चल तेरी लेकिन हंसराज सिंह धोखे से वार नहीं करना कोई। हम तीनों के बीच में चौथा नहीं आना चाहिए। चल ले संभाल शमशेर। और कहते हैं ठाकुर वही भला जो जाने शोरा कलर। ठीक है, तैयार हो जा।
अरे कुत्ते दिखा दिया ना। अरे लाली का कीड़ा कभी शेर बनकर शेरों से नहीं लड़ता। और तुम बोलो तायन भगवान मिलाइन जोड़ी, भगवान मिलाइन जोड़ी, ये एक आंधर ये कोढ़ी। रुकी हो बाबू, आप तो खामखा गुस्सा आजाद हो। ये दुल्हन और दुल्हा की बात है। दुल्हन ने क्या कहा अभी आपने सुना? गौर किया क्या कहा? क्या कहा उसने? दुल्हन ने कहा हाथ मैं जोड़ती बात माने मेरी, मेरी शादी हुई हाथ मैं जोड़ती बात माने मेरी, मेरी बस्ती बसी को उजाड़े नहीं, मेरी शादी हुई मैं सुहागन बनी, मेरे सिंदूर को तुम दूल्हा बोला तू, दुल्हन बोली उजाड़ो नहीं। तो तुम का मतलब समझता है? अरे तू माने तू और तुम माने। आज तो तुम का मतलब इस दुल्हन की मौत से चुका है। हम तोरी नजर में कुत्ता, हाँ कुत्ता है, हरामजादे धोखे से मार क्या किया। अगर तुझे माने तेरी दूध पिलाया है तो खोल कर देख इस हथकड़ी को, इसी वक्त तुझे मजा चखा दूंगा। अगर हम तोरी नजर में कुत्ता तो कुछ ना कुछ तो कुत्ता ही बना दिखाओ तो पड़ी। दिखा दे है और सुन लियो कोनो देसी नहीं चाइना कुछ कटवा कुत्ता। तूने महाभारत तो देखा है ना? देखा है बैठा महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी के साथ में क्या किया था? महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे नंगी कर दिया था। मुझे तरीका दूल्हे के सामने उसकी दुल्हनिया को नंगी कर दे। जब दुशासन साड़ी खींच रहा था वही के आगे हम देख रहे बाबू। जब दुशासन साड़ी खींच रहा था तब बैठ कर कौराहों अरे ताराहों क्यों नहीं तारों बोलते? हाँ वही कौराहों बैठ कर कुत्ता बोला है ना, अब तेरी नजरों के सामने तेरी बीबी की साड़ी
हद कुत्ता बना दिखाएगी और तू अपने नजरों से देखे। चल इसे इधर कर दे। आखिरी मिलन है तू कहाँ है? इन दरिंदों से मुझे बचा ले। चले आओ हमेशा चले चली गई कहे तो मेहरारू दिखाई दे बाबू हमें धरी सर नहीं पड़ रहा था तेज हो अरे बनाए 10 साल जो धरी बना अरे उसे नहीं बोला था आप पता नहीं कहाँ रहा था। अरे तो तुझे खाली हाथ उसके पास जाने की क्या जरूरत है? चपकी नहीं लाओ ऐसे आगे जंगल में लेकर आ। आज इसकी रंगीन जवानी
चल छोड़ अपने दुल्हन को, अब तेरी आंखों के सामने इससे बेकार कर दूंगा। छोड़ दुल्हन को। देख अब तेरी सुहागा दुल्हन को हमने बेबस कर दिया और उसे घनघोर जंगल में ले जाकर अब हम लोग के साथ में सुहाग रात मनाएंगे। तो हमारे पूर्वजों की परंपरा को तोड़ेगा। तेरी इतनी बड़ी दुल्हन छोड़। जब तेरी दुल्हन मैच खेलने जा रही है तो तुझको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे नहीं ना मेरी दुल्हन, अरे आओ और ठाकुर हंसराज सिंह की प्यास बुझाओ रानी। ऐसा मत करिए, मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? आओ ए लड़को, आओ चलो उतारो कपड़ा। पानी है और बदल जाएगा रानी। मुझे छोड़ दो। अरे दुल्हनिया, अरे पहली है रात भाई। अरे हम लोग सुहाग रात मनाते हैं, हमरे साथ इसका मजा तो ले ले रानी। चल पहली है रात, शर्माओ ना गोरी, गोरी घूंघट के पट के खोल। चल साड़ी तो हमने खींच लिया है, अब पेटी को तू उतारेगी। अरे हाथ डालेंगे साले। चिल्लवाओ ना, यही दुल्हन कौन लेके करत हो तो गरमन्यान गरमान है साथ पसन्याल है, जब हम चमन्याल है। ज्यादा नहीं पीछे हट जा। बड़े ठाकुर उस दुल्हन को 10-5 हजार रुपये दे करके आज से रुखसत कर। बड़े ठाकुर जैसे दुल्हनिया रामलाल जाओ भैया को 10-5 हजार रुपये
इसे यहां से रुखसत कर दो। और सब क्या अपने दुल्हन को ले जाकर दुल्हन को लेकर अपने घर जा सकता। जाओ सुहाग रात मनाओ, लड्डू प्याड़ा खाओ। अरे तो चलेगा बाबू। लेकिन बाबू एक शंका हमें है। आप दोनों का काम हमको अच्छा नहीं लगता। आप दोनों का काम हमको अच्छा नहीं लगता। आप दोनों लोगों का नहीं, आप दोनों लोगों का काम अच्छा नहीं है। आपने जो किया वो किया, ठीक किया, लेकिन दूल्हा दुल्हन को जाने दिए ये गलत किया। मान लीजिए दूल्हा और दुल्हन गांव पहुंच गए और गांव पहुंच के गांव में शोर शराबा कर दे कि ठाकुर हंसराज बंसराज दोनों मिलके हमारी इज्जत को ऐसे ऐसे किया, तब तो नाक कट गए। और बाबू जहां उठी गांव ठीक है, हाँ भाई की हाँ। जीवन में पहली बार इसने अकल की बात किया है। अगर ये दूल्हा और दुल्हन अपने गांव पहुंच गए तो हमारे तुम्हारे नाम को बदनाम करेंगे। तो फिर दूल्हा और दुल्हन अभी थोड़ी दूर गए होंगे। आओ हम चलकर रास्ते में काम तमाम कर सकते हैं। आज भगवान ने मेरी विनती नहीं सुना। आज कैसे क्या हो गया, लेकिन मेरी नसीब में ये लिखा था। चलो यहाँ से चले जाते हैं। जो हमारे नाम को बदनाम करे, जब ठाकुर वंशराज और हंसराज इसे जिंदा छोड़ेगा तब हम लोगों को नाम को मर गए साले, लेकिन ये अपने प्यार को अमर कर रहे हैं। ठाकुर हंसराज सिंह को कभी इसी चौराहे पर दफना दे ताकि हमारे नंदमल गांव के लोग 24 रास्ते से गुजरेंगे। ठाकुर हंसराज और पंचराज की दुश्मनी को रामलाल इस दूल्हे और दुल्हन की लाश को इसी जंगल के रास्ते में दफन कर दो, ताकि जो इस रास्ते से निकलेगा और उनका बना हुआ कब्रिस्तान देखेगा तो ठाकुर हंसराज और वंशराज की दुश्मनी हमेशा याद रखेगा। और आज के बाद याद रखो, हंस इस नंदमल गांव की जनता अगर दोबारा हमने खिलाफ किसी ने आवाज उठाया और दुल्हनिया को लाने से दुल्हनिया को हवेली पर लाने से इनकार किया तो कसम पैदा करने वाले की जो अंजाम दूल्हे और दुल्हन का हुआ है यही अंजाम हम उसका कर देंगे। अरे इसलिए तो हमने कहा है क्या ठाकुर वंशराज का दबदबा था
ठाकुर बंसराज का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। लियो ज्यादा लुपुर लुपुर करी हो ना तो तुम बैठे से वापस के जब दूसरा लौंडा बैठो बैठे तब बता दे भाई नान भरे के हो ज्यादा रंगबाजी न करो ठीक अपने गाँव में बुलाए के यही लिए कहा था कि मजा मारेगा जी भी और धक्का सहाय मुजावर मजा लूटे दोनों ठाकुर। अब गाड़ी टोपी हम अकेले अब वह 5 मिनट में दुल्हा तोप के जाएगा है यार सोचे वाली बात कहां में नहीं जाए 5 मिनट में कौन कबर हम खोद डरबर कौन लहा तोप के हम चले जावे। लेकिन यानी कि यह दूल्हा व दुल्हन इसका मतलब बारात वापस जात रही और जब बारात वापस जात रहे तो बाराती 2-4 ठे तो रहबे भी हुई है। इसको वाड़े में बैठ के देखते हैं कितने बाराती हैं। अगर 2-3 ठे हुए हैं तब तो निपटी ले आवे और जो 10-12-50 हुए हैं तो चुप्पे निकल जावे यहाँ से दर बताए कि बिनिया पिटवा थोड़ो हम थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाने जानते हैं। पहले इनको हम किनारे मूंदीना जौने बरतिहा जाने कि सुहाग रात मनावत मनावत थक के है और सोए रहे ताकि यही में जल्दी संको न हो। चला जा लेके और यहाँ दूल्हे राजा आराम से तनिया सो रहे तो कहाँ तक का रात में जाके यहाँ सो रहे हैं। चलो इनका जगह लेके चले यार चलो हटो तुम्हारे जगह देखे जब दूल्हा दुल्हन जिंदा हुआ तब तो बोले ओ हमका लागत कोनो बीच जंगल में पा के दुल्हन की जल लूट लूट ले और दुल्हा को मार डाली दुल्हन को मार डाली ऐसा भैया को देख रहे बसिया दिक्कत से निकल चलो भाई साहब जरा पलट जरा यहाँ यार बड़ी भारी समस्या फंसी है। एक मसा का आविर्भाव एक डिलीवरी होने वाली है यहाँ यार ये जंगल में यार हम गली भूल गए नहीं यार। अरे यार तुम्हें बता दियो तुम यहाँ के रउहारा हो। हाँ यार ए बच्चा अरे ले जाओ यार का तुम्हें घर में काम दिए तो ले जाओ नहीं बिना तुम यार यहाँ के रउहारा हो चले आओ। हमें तुम रास्ता बता दे हो तुम
तुमका हम 500 दे 1000 20,000 25,000 44,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2 में खाएगा 2.5 लाख बस खाली गलिया जो चले आओ। हाँ वह चीज यार हमका बताओ यार चौपुरा गली कैसी की है मुस्कियाओं ने यार बताओ यार तुमका कहाँ वह एरिया छोड़ के अंत तक बताओ हमका जगह जगह की गली यार तुमका हमें कहाँ रखा है का यार सब बात छोड़ो कहाँ जाना तुमको ये बताइए हमका इधर एक जाक है तो यहाँ जाइयो इसे से एक हाथी वाला मुहार मिली अंबरपुर जाक है अमरपुर जाके तो ही जाओ यार कौन एक ही रोड जाओ यार सीधा या सुटकी वाली गली नहीं ठीक सुटकी क्या खुशकी वाली कहाँ हाँ वहाँ खुशकी वाली ऐसा करिए इसी जंगल के बीच जंगल से जाइए बीचों बीच की बीचों बीच का रास्ता बना गुरूरी है उसी के चले जाइए सीधा अमरपुर निकल जाइए गुरूरी पर की कर सकते आप यार गुरूरी का भैया गुरूरी साकर गुरूरी बनी अच्छा हमका गुरूरी पर तो जाई तुम जाओ भाई यार रास्ता है कोई सोता हमें क्या मतलब यार भैया तुमका रास्ता बता दे तुम जाओ यार बड़े भाई नहीं आज का जगह है। इतना गली मान लियो कौशियार बिला राजा खा जा रहे इनका तो यार यार अपनी परिवार आप जगह लियो क्या जगह दे यार आप जगह लियो चलो 2.5 लाख उधर 2.5 लाख इधर खाली जग बनी यार पहले पैसा हाथ में पैसा हाथे में लिए रहे कहूँ इधर उधर नहीं जाए नहीं पहले जगह में भाग जाओ जगह को न करो तमाम भी नहीं जाओ तो फिर अकेला चलो यार रखो यार यार भैया हमसे नहीं मतलब रास्ता कौन सो रहा कौन नहीं सो रहा आप जगा लीजिए आप पर्चे पूछ अच्छा तुम बढ़ते पप्पू आए कि ना आए हम तुमका देखे रहे वहाँ के मेला में जगह दे चलो करा दो यार पैसा 2.5 लाख
जल्दी करो, इन दोनों को खोलो। ये दोनों कुछ गड़ा है यार। हमें क्या मालूम क्या गड़ा क्या नहीं गड़ा, तुम तो हमें तक सवाल पूछ रहे हो यार। यार निकाल दो यार बाबू यार, तुम यार बड़े भैया है यार। एक और सेकंड ना रुको। साहब जी इन दोनों के हथकड़ी लगाओ, खटाखट तुरंत हथकड़ी लगाओ। इन दोनों ने खून किया है। ये पहले बताओ, बलावल जरूरत नहीं ना, देखो बैठे हैं हथकड़ी लिए, टेंशन नहीं ना। ये पहले बताओ तुम दोनों ने खून किया है? यार भाई तो फिर गलत कहा किया। अरे भाई बोलो तुम लोग कौन हो? बता दे जल्दी जल्दी बोलो। हम लोग कहाँ हैं? इसी बारात के साथ में हो? इसी डोली के साथ। खून किसने किया? हमें नहीं पता। साले हमको बेवकूफ समझ रहे हो? तुम लोग बाराती हो, बारात से लौट क्या रहे थे? हैं? डोली लेकर आ रहे थे ना? दुल्हन कितनी खूबसूरत है, देख रहे हो? साले बीच जंगल में दुल्हन की सूरत को देखा, साले तुम्हारे दोनों की नीयत खोती हो गई। दुल्हन के साले इज्जत लूटा पेल के मार। मेरा कहा करोगे तो बचोगे। घर में बता दिया जब बता देंगे। सुनो, अपन हाथ बंद कर लियो। मेरा कहा करोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो जेल की हवा खाओगे। तुम जौन कहियो हुआ करत, जहाँ चाहिए हुआ करत। हमें सुन, इसके लाश को तू उठा और दुल्हन की लाश को तो उठा, और जंगल के जो पीछे चौराहा है वहीं पे दोनों को दफना दे, और दफना के तत्काल हमारे पास आओ। अब आज की बात, नया कानून, नया जमाना, नो डोली नो पीनस। अब सीधा मार्शल जई है कि तो बिलोरो जई है बारात में, बैलगाड़ी बंद, और दुल्हन लावे डिजार जावा करी। साले तुम लोग साले नेज खोटी कर देते हो रास्ते में। अरे भाई आगे पीनस यही बड़े बंद भा है, ये कहारन की वजह से।
और आज की बात तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ ठाकुर साहब की हवेली चलो, नौकरी करो और घर की चिंता न करो, तुम्हें घर है हम उठ जाओ। वैसे नीति बहुत अच्छी रही तुम्हारी, मान लियो बात हम पंजन के कहत रहो, लेकिन आपको नीत में खोट है। बाहर जब हमारे घर तुम जाइबे करियो भाई। अरे तो तुम्हें घर में तनख्वाह पहुंचाओगे, तुम्हें घर के खेती पाती करवा के चले हुए, अरे जो वो हम काटो बेसार तुम का वहाँ कहे ना खा खा चलो भाई, चलो चलो तुरंत हवेली चलो, 1 मिनट नहीं लगाना। इसीलिए तुम्हें नियत का देख के, तुम्हारी नियत का देख के और दुल्हन का चेहरा का देख के ये गाना याद आवा है, याद आवा है। झूलनी झोंकेदार झूलनी हो, जौन बेसर दुल्हन में पहने रही, वही का देख के साले तुम्हारी नियत खराब है। झूलनी झोंकेदार झूलनी हो, झूलनी झोंकेदार लैला वाला मारे के तुम्मा, झूलनी झोंकेदार। क्या बताऊं, अभी तक मेरा बेटा राजेश नहीं आया, न जाने क्या बात है, कहाँ है कहाँ नहीं, मैं उसका इंतजार करती हूँ। अरे माँ, हाँ बेटा राजेश, अभी तक तू कहाँ था? अभी तक मैं हाँ कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था माँ। एक बात कही माँ, और माता जी के शरण में लाल झुकावे सिर। माता जी के चरण में
अच्छा राकेश, हाँ माँ। खाना वाना खा लिया कि नहीं? हाँ माँ, वो तो खाना वाना खा लिया, लेकिन वो छोटू कहाँ है? अरे ओके बोलो, पता नहीं ना तो है जगह ले गए। अरे छोटू, ओ छोटू, कहाँ रह जाता है यार? तो कहाँ चले जाते? अच्छा ये तो कौन किया है? पानी आवे वाली है, कहाँ है जगह? भद्दरा इधर देख, साले भंडारा आएंगे तो उनको उतार भी देंगे। क्यों? अच्छा ये सुना, सब बात छोड़ा, तू जने स्कूल जाते कहाँ? अबे तो कहा तो देखी नहीं, तो हुआ जो ना भैंस चरावत रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जने स्कूल जाया। क्या मंगा रहे? साले बेटावा कहीं बाजार में बिकते हैं क्या? हाँ तो ऐसे बोलना, बेटावा का लेते आओ। यानी कुछ सामान मंगाया था मैंने। कौन सा सामान मंगाया? लंबा रहा। बात हम गलत नहीं कहा जाए। ये इतना मोट इतना लंबा? हमें बेटा बड़ा नीक लगा, इतना मोट इतना लंबा ले। उसका नाम तो होगा। क्या बात तो से मंगाए रहे जगह ले हम। खड़ी खड़ी मर गई। अरे छोटू मार, साफ साफ बता दे कि तो सब कहाँ मंगाए रहे नहीं, तो कहा दे। अरे तो कहा ना तो यही तो बतावा। अरे तो यही तो ना बताइए कहा। ए छोटू इधर आ। अरे भूल जा यार, वो माँ। ए छोटू, अच्छा इधर आ, आज से माँ नहीं मारेगा। अच्छा का तो हरा मत का नहीं मारिस का? का हाँ तो ऐसे बोला। हाँ ठीक है। ए माँ, मैं जब तुझे देखता हूँ ना, अरे रुक जा, तो भुखाने रहा जब देखता हूँ। पेटे प्यारी करती। हाँ अरे भूख लगी होगी जोर से। ठीक है ए माँ, एक बात है, जब मैं तुझे देखता हूँ ना, बचपन वाली बात आ रहा था। जब तेरी उंगली पकड़ के सीना से एक बात बताए माँ, तो ऐसी बात है। और तेरी उंगली पकड़ के चला, और तेरी उंगली पकड़ के चला, हर बबूता के चलने चला, मैं तेरा